सबसे पहली बात यह है कि सॉफ्टवेयर आज के जो चैलेंजेस हैं, मतलब आज जो हमें चुनौतियां हैं, उसके हिसाब से अगर हमको सॉफ्टवेयर बनाना है तो कुछ सच्चाई, कुछ रियलिटीज हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज यह है कि सॉफ्टवेयर कोई भी आयाम ले लें आप जिंदगी का, कोई भी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ले लें, चाहे आप हेल्थ केयर ले लें यानी चिकित्सा, ऑयल एंड गैस ले लें, रियल एस्टेट ले लें, कोई भी नाम ले लें आप, यहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लें, हर जगह सॉफ्टवेयर अंतर्निहित है। एम्बेडेड का मतलब अंतर्निहित है। तो इसका मतलब यह है कि हमको एक एफर्ट, और कॉन्सर्टेड एफर्ट का मतलब है ठोस एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम प्रॉब्लम को, जो भी मसला है, उसको समझें। पहले सॉफ्टवेयर बनाना एक अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर को समझ के कि भाई किस चीज का हमें समाधान देना है। जो आईटी है, सूचना प्रौद्योगिकी इसे कहते हैं, उसकी जो जरूरतें हैं, चाहे कोई आप और मेरे जैसा इंडिविजुअल हो, या कोई एक व्यवसाय हो, या गवर्नमेंट हो, सरकार है, तो हर ईयर के साथ, हर एक साल के साथ इनकी जरूरतें बढ़ रही हैं। अब आपको एक चीज दिखाता हूं कि ये एक कॉकपिट है हवाई जहाज। यहां पर जो सॉफ्टवेयर लगे हैं या सॉफ्टवेयर जो बनाए गए हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, इसको हम परिष्कृत कहते हैं, यानी कि बड़े एडवांस्ड हैं। अब ये जैसे मैंने कहा कि आप छोटी सी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या आपकी घड़ी ले लीजिए, वहां पर सॉफ्टवेयर डला हुआ है, चाहे आप चिकित्सा संबंधी उपकरण देख लीजिए, या फिर वेपन सिस्टम, जहां पर लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, लोगों की जिंदगी इन सॉफ्टवेयर के हवाले है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करें, उसका डिजाइन एक बहुत ही की एक्टिविटी है। यहां पर मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा। अब ये देखिए किस तरीके से नुकसान हुआ है। यह नुकसान किसी भी कारण से हो सकता है, बस ये ध्यान रखें कि आपके सॉफ्टवेयर के कारण ना हो, क्योंकि जब आपका सॉफ्टवेयर फेल होता है तो हो सकता है कि कई ऐसे व्यवसाय हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइजेस हैं, जिनके लिए कुछ मामूली सी परेशानी हो, लेकिन कई ऐसी जगह है जो मैंने आपको बताए, वहां पर कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, यानी कि इस तरीके का नुकसान हो सकता है जहां जान और माल की हानि हो सकती है। तो जरूरी यह हो जाता है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाएं, उसकी गुणवत्ता उच्च कोटि की हो, यानी उसकी जो क्वालिटी हो वो बेहतरीन हो। जैसे यूजर बढ़ रहे हैं, पहले मोबाइल किसी के पास नहीं था, अमीर लोगों के पास आया, आज मोबाइल हर आदमी के पास है। तो जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लोगों को आराम मिलता है, तो यूजर बेस, इसे हम यूजर बेस कह रहे हैं कि लोग बढ़ रहे हैं। तो जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे उनकी जरूरतें बढ़ेंगी, और जरूरी यह है कि भाई अडेप्टेशन हो, क्योंकि जो चीजें उनके हिसाब से मांग हो रही है उसके हिसाब से आप अनुकूलन कर सके, जिसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, और बढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब चीजें घट रही है और बढ़ रही है तो सॉफ्टवेयर को लचीला होना पड़ेगा, और जो भी इसमें परिवर्तन आप लाएंगे, मेंटेनेबल का मतलब यही होता है कि अनुकूलन, यानी आप उसे चेंज कर सके, उसको परिवर्तनशील बना सके। तो ये जो मैंने अब डिस्कशन किया, इसका मेन तात्पर्य, जो मैंने रियलिटीज बताई आपको, वो यही है कि किसी भी एप्लीकेशन डोमेन की बात कर लें आप, चाहे हवाई जहाज की बात कर लें या एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो आपके मान लीजिए कैलकुलेटर में चलता है, किसी भी विधा में देख लीजिए, आपको सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करना पड़ेगा। जैसे सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसमें आप चांस नहीं ले सकते क्योंकि उसमें लोग रहेंगे। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर जब बना रहे हैं तो उसको एक इंजीनियरिंग अप्रोच, एक प्रौद्योगिकी की एक अप्रोच आपको अभियांत्रिकी की लानी ही पड़ेगी। इसीलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, और मेंटेनेबिलिटी, यानी अगर आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों चीजें तभी आ सकती हैं जब आप एक अच्छा डिजाइन बनाएंगे। अगर आपका डिजाइन अच्छा है तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। पहली बात, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, जैसे आप एग्जाम में करते हैं ना, कि एग्जाम में आंसर देना शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता अरे यार ये तो मैंने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आंसर ठीक से दे पाएंगे। तो प्रॉब्लम को समझिए, तब आप उत्तर दे पाएंगे।